सऊद भाई और साथ में रैमो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में जनाब आपको खुश आमदीद कहती हूँ। Thank सबसे पहले तो वैसे मुझे आप ये बात बता दें, ये आपके पास ऐसी क्या गिरदर सिंगी है, ऐसी क्या ज़बरदस्त बात है कि आपकी बेगमात आपके पीछे भी आपकी तारीफें करते नहीं रुकती? वो हमें पैसे दे के भेजते हैं कि जितने पैसे वहाँ से मिलेंगे उतने हम देंगे, जरा इज्जत रखना। एक्चुअली ना हम दोनों वैसे, क्योंकि जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मैं करता हूँ, हम दोनों पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना वो उनका हक है। और वो लोग ये समझते हैं कि यार ये बीवी से डरता है, डरता कोई नहीं है, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। नहीं सब डरते तो आप किसी से नहीं है, बीवी से कैसे डरेंगे? नहीं नहीं सही बात है, लेकिन वो जो मोहब्बत, इज्जत, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक बीवी का मकाम होना चाहिए, उसको हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेहतरीन मदर है। मेरी बीवी एक बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी। एक हर खुशी गम में मेरे साथ होते हैं, हम दोनों की बड़ी अच्छी बाउंडिंग है हमारी। लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ता है आपको, ये नहीं होता कि सिर्फ जो है ना आप एक तरफ बस सोच लें अपनी तरफ से कि जी बस मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम वर्क। और वो मर्द ही नहीं है जो अपनी बीवी का या खातून का एहतराम नहीं करता, इज्जत नहीं देता, वो मर्द ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं, मुझे लगता है दोनों जो है ना हजरात जो मेरे साथ हैं, ये अपनी बेगमात से थोड़ा बहुत डरते हैं, नाराज़गी से डरते हैं। वैसे डरते हैं, वैसे लोग कहते हैं जी आपने पाकिस्तानी मर्दों की बात की तो लोग मियाँ तो ये मजाक करते हैं जी हम अपनी हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं डरते नहीं है, बस ये है कि प्यार है, उनका भी हक है। जैसे हम ऊंचा बोलते हैं कभी तो कभी वो बोल लें, हम गलत भी हो सकते हैं किसी जगह, किसी वक्त गलती भी हो सकती है। और हमारा ये है कि एक दूसरे के सामने भी हमारी तू मैं हो जाती है आपस में, लेकिन उसमें इस जोड़ी का भी और हमारा भी ये कमाल है कि अगर ये गुस्से में है तो जवेरिया नहीं बोलेंगी, जवेरिया गुस्से में है तो फिर ये नहीं बोलेंगे, इसी तरह हम हैं। और वो जो टाइम गुजर जाता है ना, उसी वजह से आगे बात नहीं बढ़ती। जब बात तब बढ़ती है जब एक गुस्से में हो, दूसरा आगे से दोनों पार्टियां बराबर क्यों, बस फिर समझे कि। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो शादीशुदा हैं और वो बस जब बेगम बोलें तो आप चुप कर जाएं, 5 मिनट बाद वो खुद ही कहेगी यार गलती हो गई है, फिर चाय का कप भी लेके आएगी। वरना आप आगे से बोलेंगे, फिर बात बढ़ेगी, वो फोन उठाएगी, अपनी अम्मा को करेगी, अम्मा कहेगी अभी मैं आती हूँ, बस बात बिगड़ गई। इससे बचना चाहिए। अच्छा वैसे मुझे बताएं, आप दोनों ने अपने बचपन में जो आपका घर का माहौल था वो कैसा था? आपके घर में आपकी अब्बा की जो बात है वो ज़्यादा चलती थी या फिर अम्मा का मशवरा माना जाता था, फिर अम्मा किससे ज़्यादा मैटर करती थी आप दोनों को? अरे हमारे यहाँ तो डिफरेंट माहौल था, बहुत अच्छा सिंपल सा था, ऐसा कुछ नहीं था। वालिद साहब की तो काफ़ी मतलब वो थी कि वो सिर्फ देखना ही उनका काफ़ी था हमारे लिए, सिर्फ ऐसे घूर के देखना ही होता था ना, एक लुक, वही पानी हो जाता था वहीं पर ही सारे। और दूसरा माहौल ये था, हमारा माहौल डिफरेंट था घर का, जो बचपन हमने देखा है। स्ट्रिक्ट थे अम्मी अब्बू आपके? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अम्मी तो बिल्कुल नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे, कभी भी नहीं। हंसी मजाक बातें, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। कोई चलती किसकी थी घर में? चलती बड़ी बाजी की हमारी जो बाजी है जोरा बाजी, उनकी ज़्यादा चलती थी ना, अब्बू की चलती थी ना अम्मी की। वो घर की बड़ी थी, वो चाहिए थी ना अब्बू की, तो बस वो ज़्यादा उनके बात सुनी जाती थी। बात मनवानी आती होगी ना उनको? बड़ी बेटी बिल्कुल। क्या बात है। और आपके घर में का कैसा माहौल था, किसकी चलती थी ज़्यादा? वालिद साहब मेरे मतलब हम तो बहुत डरते थे, लेकिन उन्होंने कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। मैं तो फारिग होके एजुकेशन से, जैसे ही मैंने मैट्रिक किया तो फारिग हो गया ना मैं एजुकेशन से। वो बड़ी मुश्किल से किया इसने। वो नहीं बात। आपको रेमो में नंबर याद है? आपको कितने नंबर आए थे मैट्रिक में? नहीं, मैट्रिक के सेकंड पोजीशन थी, बीए में भी सेकंड में पास ही हुआ था मैं, बस ऐसा ही था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 2 साल फारिग भी था, मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या करना है। अच्छा। वो नहीं था, लेकिन उनका एक रोब था घर में, क्या बल्कि फैमिली में। मेरे अब्बू भी सबसे बड़े थे बहन भाइयों में, 2 ही तो भाई थे वो। अच्छा, और इधर से मेरी अम्मी बड़ी थी, तो मेरे वालिद साहब ने अपनी मेरी खालाओं
एक दो की शादियां भी की, उन्हें भी घर में रखा। मेरे मामू मुझे कभी भी हो तो मुझे कहते हैं यार, लाला कहते थे उन्हें, कहते जी लाला हमारे बहनोई नहीं थे, हमारे वालिद की जगह थे। तो मेरे वालिद साहब ऐसे आदमी थे, कभी डांट वो कुछ नहीं। अम्मी अबू की मैंने ज़िंदगी में लड़ाई नहीं देखी, और मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तो बस ऐसे ही ऐसी तरह का माहौल था, उसी तरह का हमने भी अपने घर का रखा हुआ है। तो रहमान भाई वैसे फॉर्मूला क्या था कि लड़ाई नहीं होती थी? क्योंकि मैं भी अक्सर वो कहती हूँ कि मैंने भी अपनी अम्मा पापा की कभी घर में लड़ाई नहीं देखी थी, तो लेकिन समझ में नहीं आती कि वैसा फॉर्मूला क्या था कि लड़ाई नहीं होती थी घर में, सुकून था। मेरे लिए अपना अपना काम करते थे, बोलते नहीं थे। हमारी सादी अम्मियाँ होती थी, उन्होंने घर का काम संभालना, बच्चे संभालने, वाले साहब ने कमा के लाना, जो भी है वो माँ को दे देना। मैंने खुद देखा, अपने पास वो कभी कुछ नहीं रखते थे। तो आप लोग वैसे क्या घर में दावतें भी बहुत होती थी, मेरे घर में बहुत होती थी। तो जितने चचा फुप्पियाँ सब आ जाते थे, तो कभी पाए बन रहे हैं, सुबह सुबह संडे मॉर्निंग पाए तैयार हुए, नाश्ते हो रहे हैं पाए के, रमजान में साथ होते थे। माशाल्लाह इनकी फैमिली तो कमाल है ना, तो इनको बाहर से बंदे बुलाने की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह इतना एंटरटेन हो। तो वो उधर भी सारे यही माहौल था, खाना पीना। और फिर जो थे घर के बड़े थे वाले सब, तो सारे जितने चचा थे हमारे, सारे फुप्पियाँ सब जमा हो जाते थे। ईद मतलब चांद से एक रात पहले आ जाते थे सारे। वो पूरा मेला होता था, पूरी 3 दिन तक चल रहा है। अम्मियाँ पर ज़्यादा परेशान भी नहीं होती थी, वो किचन में खुशी खुशी काम करती। हाँ, कुछ भी नहीं। 30 लोग खाना, 50 लोग खाना, को बात ही नहीं थी। ऐसे बस अब्बा ने आके बोल दिया आज वो 10 मेहमान आ रहे हैं, खाना बना देना। वो खाने बन रहे हैं और ये बन रहे हैं और फरमाइशें भी चल रही हैं, और वो पता ही नहीं उनको। अब तो माशाल्लाह से 2 नौकर चाहिए, हेल्पर चाहिए, और काफ़ी मुश्किल वक्त है। लेकिन पहले तो बाकी कमाल था। मैं हैरान होता हूँ, तब इतना गैस भी आम नहीं था। शहरी में 7-8 लोगों की सहरी बनाना, चाय बनाना एक ही चूल्हे पे, वो भी वो जो तेल वाला होता था, वो पता नहीं कैसे कर लेते थे। अब तो शहरी में हमारे साथ हेल्पर भी होते हैं, हम खुद भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक की लेट हो जाती है, अजान होने वाली है, जल्दी करो। पता नहीं, अल्लाह बख्शे हमारे बुजुर्गों को, माँ बाप को। कमाल था उनके हाथ में, पता नहीं क्या था, वो कैसे कर लेते थे। वक्त में भी बरकत थी। अच्छा, मुझे पता है वैसे आप दोनों माशाल्लाह से, जब इतनी सिंपल बैकग्राउंड से जब आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, तो किसी खानदान में, रिश्तेदार में किसी ने कहा नहीं आपके अब्बा से कि इनको मना करो, ये क्या करें, जैसे लोग होते हैं? नहीं, मेरे फैमिली में किसी ने ऐसी बात नहीं की। लेकिन हाँ, हमारे क्योंकि ख़ानदान बहुत उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है और बहुत रिलीजियस है, तो ये हमेशा यही जब बैठते थे सारे बैठ के, तो यही कहते अल्लाह ताला हिदायत दे तुम्हें। ये नहीं कभी कहा ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैंने अपने एक चाचा से मालूमात भी की, जो थे, उनसे पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो, शायद तुम्हारी बात यहीं से सुनी जाए। तो हमारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं, बात करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अब माशाल्लाह से माहौल ऐसा हो गया, कोई किसी की नहीं सुन रहा। सब अपनी अपनी लगे हुए। मेरा ये था कि मैंने आपको बताया कि वाले साहब ने मुझे तो 2 साल में फारिग फिरता रहा, मेरे सारे दोस्त काम लग गए। बीए के बाद ज़ाहिर है, बीए के बाद क्या अब काम ही करना होता है। तो मैं 2 साल फारिग, तो मैं सिर्फ लियाकत हॉल के चक्कर लगा रहा हूँ पिंडी में, और पीटीवी के गेट पे एंट्रियाँ दे रहा हूँ। कभी अंदर ही नहीं जाने दे रहे, कभी चला जाता था, आ गया तो मुझे मेरे दोस्त ना बहुत बुरा भला कहते, गालियाँ तक देते थे, शर्म करो वाले साहब, अभी तक वो काम कर, तुम इतने जवान हो गए, तुमने काम नहीं किया। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने पूछा तुमने करना क्या है, मैंने कहा जी मैंने यही काम करना है। तो कहते हैं अच्छा बेटा चलो तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुमने करना है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तो यहाँ पे एक बात हमने सुनी हुई थी कि माँ की दुआ और बद दुआ जो है ना, वो दुआ ही होती है, बद दुआ नहीं होती। बाप की दुआ और बद दुआ लगती है, ऐसे उससे बचना चाहिए। तो वो दुआ लगी मुझे, मेरा ख्याल है कि 1.5 महीना लगा, गेस्ट हाउस मिल गया, और मैं 1-1.5 महीने बाद अपने काम पे। अच्छा ये तो हो गया, अब मैं फ़िल्म करने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी मुझे फ़िल्म मिल गई है। तो वो थोड़े से ऐसे हो गए, फिल्म करने जा रहे हो? मैं कहा हाँ जी। तो यार वो अजीब सी दुनिया, हमने उसके बारे में देखी तो नहीं, सुना बहुत है बेटा, मतलब बस डर लग रहा है। मैंने कहा जी आप फिक्र ना करें, डर नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, तो इसका ख्याल रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं। तो जब मैंने 2-3 साल काम किया, फिर मैंने कहा जी शादी करनी है। दोनों अम्मी अबू परेशान हो गए।
कि यार शादी भी तुम अब इधर ही करोगे? मैंने कहा हाँ जी, इससे। तो उस वक्त वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं करनी, मुझे कह रहे थे कि यार बेटा उनमें और हम में उठने बैठने में बड़ा फ़र्क है, रहने सहने में। वो मतलब वो मेरी सास भी फिल्म स्टार, फिर बेटी भी, फिर वो उनका और सिस्टम, हमारा कुछ और था सादा सा। तो कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा मिलना जुलना, ये ना हो कि तुम हमसे अलग हो जाओ। मैंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, मुझे लड़की पे बड़ा एतबार है, वो जोड़ के रखेगी। तो जब शादी हुई तो शादी के बाद कुछ 8-6 महीने गुजरे, उसके बाद तो वो कहते हैं ये तो लगता है हमारी बेटी है। तो इसने भी इतना अच्छा रखा उनके, और वो मेरे माँ बाप मेरी बेगम से खुश गए हैं, राजी गए हैं। बिल्कुल। ये वैसे कितनी अकम्पलिशमेंट होती है ना कि आपके माँ बाप आपसे, आपके घर वालों से, आपकी बेगम से, आपके पार्टनर से राजी जाएं। ये बढ़िया, ये तो साउथ को भी पता है। मेरे बहन भाइयों का मुझसे ज़्यादा, मैं बड़ा हूँ सबसे, मेरी जिम्मेदारी हैं। अभी भी छोटे की जिम्मेदारी वाले सब मुझे दे के गए हुए हैं कि वो इसका ख्याल रखना, इसको अकेला ना छोड़ना। तो मैं ज़ाहिर बड़ा भाई वैसे भी करता है, तो मुझे अल्लाह ने ज़रा काम शाम दे दिया था, मैं बेहतर हो गया था सब में, तो मैं करता था। लेकिन मेरी बेगम, इनको पता है कि मुझसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मैं नहीं इसमें और डालें, ये भी करें, ये भी करें, अब जाएं। तो वो ऐसे करते। हाँ, ये बात तो जवेरिया में भी है, ये इनकी बड़ा ख्याल, सब जवेरिया में भी। वरना हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही थे, बस चले गए इधर, चले गए उधर। उसको पता है कि कोई आया तो उसको गिफ्ट भी देने हैं, उसको लाइफ देने हैं, खाने का ख्याल रखना है, क्या करना है, किस तरह से मिलना है। तो हम लोग इतना मेरे ख्याल से ये खवातीन में ज्यादा होता है कि वो रख रखाव कि किसी को आना है, मेहमान नवाज़ी सारी कैसे। स्पेशल कोई बच्ची आए ना घर में, तो वो खाली हाथ कभी भी ना मेरी माँ जाने देती थी, ना मेरी बेगम जाने देती। आए, क्योंकि आपको तो कभी महसूस होती होगी कि बेटी नहीं है। हाँ, मुझे आए ना करें बहुत ही। मैंने अभी एक सीन किया इन्हीं के ड्रामे में, बेबी बाजी में, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। तो यार फीलिंग क्या आएगी, बेटी तो है नहीं। शादी से पहले एक रात को सीन था, अगले दिन रुखसती थी। तो वो साउथ साहब भी माशाल्लाह रोए थे, मुझे इनकी वीडियो जवेरिया ने भेजी कि यार रैम्बो साहब ये रो रहे हैं, देखें आप तो बड़े। तो ये मुझे फ़ोन करके ये तारीफ़ नहीं कर रहा, कहता है यार तू एक्टर बनता जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है। नहीं वाकई फिर सीख लिया काम थोड़ा बहुत आ गया। अरे वो तो खुद तो सऊद में तो वैसे भी जन्नत के बारे में जब बात भी होती है, जब हमारे से जवेरिया भी होती है, तो कितने खुद भी टची है, वो बता रहे होते हैं कि कोर्स।